हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर और उसकी हिस्ट्री के बारे में कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आई, किस किस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ हमारी यूज़ हुई। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज़ हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए हम लोग करते हैं। इन ऑपरेशंस में हम काफ़ी सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो काफ़ी समय पहले यानी कि आदिकाल की बात करें तो उस समय लोग गिनती करने के लिए पत्थर, लाठी, हड्डी आदि का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, उसी के साथ साथ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। उनमें से कुछ कंप्यूटर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है अबेकस का। इसको सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है, जो कि एक लकड़ी की रैक का बना होता था और जिसमें लोहे की छड़ी लगी हुई होती और मोती की माला की तरह इसमें मोती पड़े हुए होते। कैलकुलेशंस के हिसाब से इसमें मोतियों को ऊपर नीचे किया जाता है। आज भी कुछ देश हैं जो इसका यूज करते हैं। इसके बाद नंबर आता है नेपियर लॉन्च का। नेपियर लॉन्च ये एक तरीके का मैन्युअली ऑपरेटेड डिवाइस था जिसका आविष्कार जॉन नेपियर ने 1550 से 1617 के बीच में किया। इस उपकरण में उन्होंने हाथी दांत अथवा हड्डियों का उपयोग किया था, इसलिए इस उपकरण को नेपियर लॉन्च कहा गया था। यह पहली मशीन थी जिसका यूज डेसिमल पॉइंट की कैलकुलेशंस के लिए किया जाता। इसके बाद पास्कलाइन जिसको एडिंग मशीन कहा जाता था, जिसका आविष्कार 1642 से 1644 के बीच एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन वाइस पास्कल ने किया था। पास्कल ने इस यंत्र का आविष्कार अपने पिता की मदद के लिए किया था। इस मशीन की मदद से प्लस और माइनस ही कर सकते थे। इसके बाद स्टेप रैकोना, इसको जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम्स ने 1673 में इसका आविष्कार किया था। उन्होंने इस मशीन को पास्कल को भी अपग्रेड करके बनाया था। यह एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे स्टेप रैकनर कहा जाता था। इसके बाद डिफरेंस इंजन 1820 के दशक में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसका यूज केवल सिंपल कैलकुलेशंस के लिए ही किया जाता था। इसके बाद एनालिटिकल इंजन, इसको भी चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया था, जो कि किसी भी इनपुट को लेने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करता था। इसके बाद टैबुलेटिंग मशीन, जिसका आविष्कार 1890 में हरमन हॉले ने किया था। इसका सबसे पहले इस्तेमाल 1890 में अमेरिकी जनगणना में हुआ था। इसके बाद डिफरेंशियल एनालाइजर, जिसका 1930 में यूएसए ने पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया था, जिसका आविष्कार वेनेवर बुश ने किया था। इस वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इस मशीन को बनाने में किया गया। मार्क 1 कंप्यूटर के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव 1937 के बाद हुआ, जब हॉवर्ड एकेन ने ऐसी मशीन बनाई जो बड़ी संख्या की कैलकुलेशन कर सके। 1944 में इसे IBM और वर्ड ने मिलकर बनाया था, जो कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद अब हम बात करेंगे जनरेशंस के बारे में। जनरेशन वर्ड से मतलब उस टेक्नोलॉजी से है जब जब कंप्यूटर की हिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट हुई थी। इसमें हर जनरेशन में
सर्किट को स्मॉल किया गया और एडवांस किया गया। आइए हम कंप्यूटर की इन 5 जनरेशन्स के बारे में आज अब बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो कि 1946 से 1959 के बीच थी, जिसमें कंप्यूटर की स्पीड भी कम थी और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। इस जनरेशन में मेमोरी और सीपीयू के लिए वैक्यूम ट्यूब के लिए का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर पॉपुलर थे उनके नाम है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701, IBM 650। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में, जो कि 1959 से 1965 के बीच में थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो कि सस्ते और आकार में कम जगह लेते थे और परफॉर्मेंस भी फर्स्ट जनरेशन की से तेज़ थी। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर पॉपुलर हुए उनमें IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108 इनमें से कुछ नाम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह ICs का इस्तेमाल होने लगा। काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर IC बनाई गई, जिससे कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया और कॉस्ट भी कम आती थी। इनमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी उनमें कोबोल, पास्कल, एल्गोल शामिल थी। इसमें जो कंप्यूटर पॉपुलर थे उनमें IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 310 इसमें शामिल है। इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन के बारे में, जिसमें ICs की जगह चिप्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि 1971 से 1980 के बीच की में इस जनरेशन का यूज़ हुआ था, जिसमें कंप्यूटर को और ज़्यादा छोटा, पावरफुल, फास्ट और अफोर्डेबल बना दिया गया था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी उनमें से C, C++, DBase कुछ शामिल हैं। फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर थे पॉपुलर उनके नाम है DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, Cray 1 जो कि एक सुपर कंप्यूटर था, Cray XMP जो कि एक सुपर कंप्यूटर था। फिफ्थ जनरेशन जो कि 1980 से अब तक हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ही काम कर रहे हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी उनमें C++, जावा, .NET आदि शामिल हैं। जो फिफ्थ जनरेशन थी उसमें जो कंप्यूटर यूज़ हुए थे उनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक शामिल हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।